इस नॉर्थ कोरियाई अधिकारी ने जमीन पर गिरी हुई टॉफी उठाई, फिर उसने वह टॉफी एक सिपाही के मुंह में जबरदस्ती ठूंस दी। सिपाही बहुत अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वह अपने दिमाग में नॉर्थ कोरिया से भागने की प्लानिंग कर रहा था। आधी रात को जब सब सो रहे थे, वह चुपके से वेंटिलेशन के रास्ते से मिलिट्री कैंप से बाहर निकल गया। फिर वह पहले से खोदी गई सुरंग में रेंगता हुआ घुसा, धीरे धीरे बाड़ पार की ओर बारूदी सुरंगों वाले इलाके तक पहुंच गया। उसने एक डंडे से हर बारूदी सुरंग पर निशान लगाया और एक छोटा नक्शा बना लिया ताकि उनसे बच सके। साउथ कोरिया की बॉर्डर की ओर देखते हुए उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक बारूदी सुरंग फट गई। असल में वहाँ एक जंगली सुअर फंस गया था। सिपाही डर गया कि कहीं आवाज सुनकर लोग जाग न जाएं, इसलिए वह जल्दी से कैंप वापस लौट आया। अगले दिन उसने एक नकली पास बनाया और चुपचाप अधिकारी के दफ्तर में घुस गया। इसके बाद उसने एक पतली कलम से अलमारी खोली और उस पर मुहर लगा दी। फिर उसने दूरबीन से चारों ओर देखा। उसे लगा कि मेन गेट से निकलना सबसे सुरक्षित रहेगा। उसने एक नशे में धुत अधिकारी की मदद की, उसे कार में बैठाया और खुद ड्राइवर बन गया। फिर वह कार चलाकर गेट की ओर बढ़ा। अचानक अधिकारी की आंख खुल गई। सिपाही के शरीर पर पसीना छूट गया। सौभाग्य से अधिकारी ने बस इतना कहा, पानी दो। सिपाही ने तुरंत पानी दे दिया। इस तरह वह सिपाही सफलतापूर्वक नॉर्थ कोरियाई कैंप से बाहर निकल गया और अधिकारी को जंगल के बीच अकेला छोड़ दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद कार का पेट्रोल खत्म हो गया। उधर सेना उसका पीछा कर रही थी। पकड़े जाने से बचने के लिए वह जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा। वह नदी में कूद गया और तैर कर दूसरी तरफ निकल आया। वह साउथ कोरिया की बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां से अपने दोस्त का नंबर मिलाया। लेकिन तभी अधिकारी भी वहां पहुंच गया। सिपाही भागने लगा, पर अधिकारी ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने के बावजूद सिपाही भागता रहा। उसे पता था बस बॉर्डर पार कर ले तो वह बच जाएगा, लेकिन अधिकारी ने दोबारा गोली चला दी। सिपाही ने आखिरी कोशिश में हाथ बढ़ाया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बॉर्डर को छू लिया। जैसे ही उसका हाथ बॉर्डर को छुआ, उसके चेहरे पर सुकून आ गया। उसी वक्त साउथ कोरिया के सिपाही बंदूकें लेकर वहां पहुंच गए। अधिकारी कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया।